नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव का मौसम है और सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह के बयान ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं पर हमले कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के आरके चौधरी उनके निशाने पर हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी नेता मंगल पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर आरके सिंह ने साफ कहा है कि जिन नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। आरके सिंह का कहना है कि चुप रहने से पार्टी और सरकार की छवि धूमिल होती है और लोग आरोपों को सच मान लेते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनकी बात को पार्टी बगावत मानती है और कोई एक्शन लेती है तो उन्हें इससे की भी चिंता नहीं है। आरके सिंह ने दिलीप जायसवाल पर लगे हत्या और मेडिकल कॉलेज से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका जवाब सीधे उन्हें देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर लगे फर्जी डिग्री और हत्या से जुड़े आरोपों को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर सच है तो इस्तीफा दीजिए और अगर झूठ है तो प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस कीजिए। यही बात उन्होंने जेडीयू के नेता अशोक चौधरी पर भी दोहराई। आरके सिंह के बयान से पहले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने हाल ही में राजपूत समाज की अनदेखी को लेकर बड़ा बयान दिया था। कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि राजपूत लंबे समय से दूसरों की सीढ़ी बनते रहे हैं। अब वक्त है कि अपनी ताकत दिखाएं और कोई हमें हल्के में ना ले। राजपूत समुदाय बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रभावशाली रहा। करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर उनका निर्णायक भूमिका निभाता है। 2020 के चुनाव में 28 राजपूत विधायक जीते थे, जिनमें 15 बीजेपी के थे। लेकिन आज हालत यह है कि केंद्र के मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री होने के बावजूद राजपूत समुदाय का एक भी चेहरा शामिल नहीं है। रूडी और आरके सिंह दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं। रूडी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए। वहीं आरके सिंह 2024 का चुनाव हारने के बाद से साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी ने बिहार में अपनी रणनीति बदली है और अब उसका फोकस ओबीसी वोट बैंक पर है। लेकिन राजपूत समाज को लग रहा है कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो रही है। यही चिंता अब नाराजगी में बदल रही है। आरके सिंह और राजीव प्रताप रूडी के सुर इसी बेचैनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर राजपूत नेताओं की यह नाराजगी बढ़ती है तो क्या बीजेपी का परंपरागत राजपूत वोट बैंक चुनावी मौसम में छिटक सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बिहार में बीजेपी के लिए यह नाराजगी महंगी साबित होगी? ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।